सरकार की जो मशीनरी काम करती है, सरकार के जो हाथ पाँव हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं। वो चाहे चपरासी हो, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, वो चाहे बाबू हो, वो चाहे टीचर हों, वो तमाम सेंट्रल नौकरियों में रेलवे से लोग हों, बिजली बोर्ड से हों, या तमाम सारे जो और अन्य विभाग हैं उनसे हों, यहाँ तक जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उन सब के लिए अमृत महोत्सव ओपीएस अमृत है। और हम सबको एनपीएस से आज़ादी चाहिए। कारण इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने देश में विकास होते हैं या विकास के आंकड़े पेश किए जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं सबका योगदान होता है, लेकिन शिक्षकों, कर्मचारियों और तमाम विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर अमृत महोत्सव में ओपीएस रूपी आप गिफ्ट देते हैं तो हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रधानमंत्री से विशेषकर अपील करते हैं। एक अच्छा अवसर है, 75 वर्ष आज़ादी के, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी में कर्मचारियों को, अर्धसैनिक बलों को अगर पुरानी पेंशन मिल जाती है तो वास्तविक रूप से अमृत महोत्सव बन जाएगा। सिर्फ नारा नहीं होगा, हकीकत में बदल जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में ओपीएस अमृत है। तो हम सारे साथी जुड़ चुके हैं, उनके कमेंट भी लगातार आ रहे हैं और बहुत तमाम सारे साथी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। बात अब शुरू करता हूँ। अभी तो बधाइयाँ और निवेदन था, अब अपनी बात जिस विषय के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ उस विषय को रखता हूँ। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और लोग लड़ रहे थे तो उस समय लोगों को खुद नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा, अगला निर्णय क्या होगा, अगली सफलता क्या होगी, उनको नहीं पता था। उनको बस एक जुनून था कि देश को आज़ादी चाहिए, बस देश को आज़ाद कराना है। उस रास्ते में क्या दिक्कतें आएंगी, क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या झेलना पड़ेगा, उनको कुछ नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी इस लड़ाई का कहीं नोट किया जा रहा है, कल इतिहास का पन्ना दर्ज होगा, उनको ये भी नहीं पता था, ना उनको लालसा थी। उनको भी नहीं पता था कि मैं आज़ादी का स्वाद चख पाऊँगा, रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा। फिर भी मतवाले थे, फिर भी दीवाने थे, फिर भी लड़ रहे थे और उनसे लड़ रहे थे जिनका पूरी दुनिया में सूर्य अस्त नहीं होता था। इसी भारत भूमि की मिट्टी के वो नौजवान उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आज़ादी दिलाई जिसको लोग असंभव कहा करते थे। और एक बात और कह दूं, जब भी उन्होंने आज़ादी मांगी तो अंग्रेजों ने नहीं कहा आइए आइए आज़ादी ले जाइए, उन्होंने कहा नो, उनका नहीं, उनका नहीं, उनका आज़ादी चाहिए, नहीं, उनका नहीं, मैं लेकर आऊँगा, मैं नहीं लेने दूंगा। हर बार नो 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 आया, लेकिन वो जो सिर फिरे थे वो माने नहीं, वो रुके नहीं, वो ठहरे नहीं, वो बाधाओं से के बीच में भी घिरे नहीं, लड़ते रहे। एक बिलीव था, एक अंदर से विश्वास था कि देश मेरा है और देश को आज़ाद कराना हमारा फर्ज है। और आज़ाद हुआ। अंग्रेजों के लाख मना करने के बाद भी मैं जिस मुद्दे को लड़ाई लड़ रहा हूँ पूरे देश के 70 लाख कर्मचारियों के लिए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ ये असंभव नहीं है, आपकी पुरानी पेंशन असंभव नहीं है। एक बार आप अपने मन के अंदर विश्वास बना के देखिए कि पुरानी पेंशन संभव है। और कल तक तो लोग कहते थे ये केंद्र का विषय है, कल तक लोग कहते थे असंभव है। मैं तो एक ही बार कहता हूँ, जैसे आज़ादी के मत वालों ने अपने को बस कहा कि मैं भारतीय हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं भारतीय हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। वो किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी धर्म के चक्कर में नहीं थे। उन्होंने कहा मैं पंजाब से हूँ, उन्होंने नहीं कहा कि मैं आंध्रा से हूँ, उन्होंने नहीं कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उन्होंने नहीं कहा मैं बिहार से हूँ, उन्होंने कहा सिर्फ मैं भारतीय हूँ और मुझे आज़ादी चाहिए। और मैं आज आपसे इस 9 अगस्त के मौके पर मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आपके अंदर भी वो जुनून पैदा होना चाहिए, वो जुनून पैदा होना चाहिए आपके अंदर। बस एक ही बात होना चाहिए, मैं पेंशन विहीन हूँ, मुझे पेंशन चाहिए, मैं पेंशन विहीन हूँ, मुझे पुरानी पेंशन चाहिए, मैं पेंशन विहीन हूँ, मैं पुरानी पेंशन चाहिए। कौन जात, कौन धर्म, कौन किस वर्ग, कहाँ किस क्षेत्र, किस राज्य से कोई लेना देना। यही नारा अगर आपने सार्थक कर दिया
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके सामने, आंखों के सामने पुरानी पेंशन अभी 3 राज्यों में हुई है, आने वाले समय पूरे हिंदुस्तान में होगी। आप कह सकते हो दिक्कतें बहुत, परेशानियां बहुत है, घोर अंधेरा है, तानाशाही सरकारें हैं, लेकिन मैं उसी के बीच कहता हूं, मैं उसी के बीच आपसे अपील करता हूं, जब अंधेरा हो तो एक छोटी सी रोशनी भी पूरे संसार को उजाला दे जाती है। और NMOPS वो दीप है, वो दीप है जो रोशनी दिखाने का काम किया है। 3 राज्यों में रोशनी जल रही है। और मैं तीनों राज्यों के लोगों को भी अपील करना चाहता हूं, आप पुरानी पेंशन में, हमारी 2 जगह प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई, एक जगह अभी राज्य में झारखंड में प्रक्रिया के अंदर है। लोग कहेंगे प्रक्रिया के अंदर है ना, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर अभी तो वहाँ बहुत क्लियर नहीं हुआ। अरे भाई जो बचा हुआ आप करा दो। सिर्फ आलोचना के लिए यहाँ ना बैठिए, आप अपना क्या आपकी जिम्मेदारी उसको करिए, जो लोग कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाइए, उनके हौसला बढ़ाइए। और अभी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक राज्य तो मुफ्त में मिलने जा रहा है। मैं बिहार के साथियों से बहुत अपील करना चाहता हूँ, संगठन को मजबूत करिए। 1 तारीख को मैं पटना में गया तो घोषणा करके आया था कि 1 सितंबर को आप ब्लैक डे मनाइए, और आपके सामने एक बड़ा चांस खुल गया है। आज वहाँ का जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें निश्चित रूप से बिहार के लोगों को बहुत निकट, बहुत जल्दी पुरानी पेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं, बशर्ते वो अपने संगठन को, अपने संघर्ष को मजबूत करें और तेज करें। मैं विशेष अपील करना चाहता हूँ NMOPS बिहार की अपनी पूरी टीम से, एक मौका आपके पास आया है और बहुत अचानक मौका आया है। इसीलिए मैं आप पूरे देश से कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और अचानक अभी बिहार में आज परिस्थितियाँ बदली हैं, और जो लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं वो लोग अपने घोषणा पत्र में, अपने चुनावी की रैलियों में खूब पुरानी पेंशन पर अपनी बात रखे हैं, और हम समझते हैं कि सरकार में आने पर वो अपनी बात पर कायम होंगे और वो बिहार के लोगों को पुरानी पेंशन जैसी सौगात इस अमृत महोत्सव में मिले। ये मैं वहाँ सरकार से अपील करना चाहता हूँ और अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, संघर्ष को और तेज करो, संगठन को और तेज करो। एक बात दिमाग में रखो, बस इस देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई एक बैनर है तो पुरानी पेंशन के लिए NMOPS है, इधर उधर नहीं। और ध्यान लीजिए, जब से 3 राज्यों की बातें आगे बढ़ी हैं, तमाम लोग अपना अपना पैड लिए घूम रहे हैं। उन पैडों के चक्कर में और पदों के चक्कर में न पड़िए, एक लाइन पर एक पर रहिए। जिसने शुरुआत की इस आंदोलन की, जिसने इसकी नींव रखी है, जिसने सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाया है, बस एक नज़र गड़ाए रखिए, NMOPS का बैनर हो और पुरानी पेंशन का संघर्ष हो। आपके बीच में लोग आएंगे, पैड लेके आएंगे, पद लेके आएंगे, बड़े बड़े पद लेके। हमें पदों की ज़रूरत नहीं, हमें पेंशन की ज़रूरत है। और आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, इतने तो नादान ना बना करिए कि लड़ाई धारा किधर चल रही है, समुद्र की धारा किधर जा रही है, और आप नदी नाला और तालाब ढूंढ रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के इस 15 अगस्त पर आने वाले में एक संकल्प लीजिए कि NMOPS के बैनर, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रीय लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अटेवा के आह्वान पर सदस्यता और सहयोग अभियान चल रहा है। बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैं उन सबको कार्यालय सहयोग के लिए बहुत बड़ी उन्होंने हिम्मतें दिखाई है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और पहली बार उत्तर प्रदेश में अटेवा में ब्लॉक लेवल तक कैडर तैयार होने जा रहा है। इस शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में एक नया आयाम देगा, और शिक्षकों कर्मचारियों को किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के पैरोकारी, उसके दरबारगिरी के लिए नहीं है। और यह बैनर कभी भी किसी सत्ता का दरबारगिरी नहीं किया है, संघर्ष किया है और लोगों के लिए संघर्ष किया है। हमारे पास भी तमाम दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, हमारे लोगों पर तमाम दिक्कतें परेशानियाँ आती है, तमाम लोगों को परेशान भी किया जाता है। हम भी समझौता करके तमाम सारे लाभ हमारे लोग भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मुद्दे को नहीं छोड़ा। कोई कह सकता है लोगों ने अपनी अपनी पार्टियाँ अपने रंग हिसाब से बदले हैं, लेकिन अटेवा NMOPS अपने मुद्दे के लिए खड़ा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी ने बात रखा, हम हमारी बात को उठाया तो हम साथ में थे। हम राजस्थान में अगर उठाया तो गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में हुआ, मैं भूपेश बघेल साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ।
झारखंड में हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहता हूं। कौन सी पार्टियां कहां कहां थी आप चिन्हित करिए। हम पार्टियों के लिए नहीं, अपने मुद्दे के लिए नहीं। और मुझे खुशी है अपने साथियों पर उनके संघर्ष के दम पर सरकारों को मुद्दे पर लाया हूं, सरकारों को मुद्दों पर झुकाया गया है। और आप लगातार साथ देते रहें, वो दौर भी आएगा जब अन्य सरकारें राज्य की और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर झुकेगी। अभी आपको एक और अच्छी खबर आपको दिख ही रही होगी, लगातार आप सब देख ही रहे होंगे, हिमाचल के साथियों का संघर्ष। वहाँ के प्रदीप ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष और भरत शर्मा महासचिव और उनकी पूरी टीम, हमारे NMOPS के राष्ट्रीय कलाकार माननीय नरेश ठाकुर साहब और हिमाचल की पूरी टीम ने जो संघर्ष, जो जज्बात दिखाया है, मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और हिमाचल के साथियों से कहना भी चाहता हूं, ये लड़ाई आपके अकेले नहीं रह गई है। आपको पेंशन बहाल हो जाए, आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी तरफ पूरा हिंदुस्तान की निगाहें हैं। इसलिए संघर्ष आप कर रहे हैं, उसके लिए बधाई, लेकिन इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है, क्योंकि पूरा देश हिमाचल की तरफ इस समय देख रहा है। उत्तर प्रदेश से पोस्टल बैलेट की गर्मी जो निकली, वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड होते होते अब अगले चुनाव में जो हिमाचल दिसंबर में होने जा रहा है, एक निर्णायक मोड़ है इस आंदोलन के लिए। मैं बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि NMOPS का संघर्ष अपने उस टॉप मुकाम पर आ गया है, जहां हिमाचल इस बात को तय करेगा कि सत्तारूढ़ दल अगर देता है तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। जयराम ठाकुर अगर पुरानी पेंशन हिमाचल के साथियों को देते हैं, मैं खुले मन से पूरे संगठन तरफ से उनका स्वागत करूंगा। पूरा देश उनका स्वागत करेगा। आपके पास एक मौका है। हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, कब किसकी खटिया खड़ी हो जाती कुछ पता नहीं चलता है। आपके पास भी मौका है हिमाचल को सौगात देने का, दे जाइए, इतिहास दर्ज हो जाएगा। और आपको जानकारी बता दें, केंद्र सरकार से भी पहले हिमाचल में लग गई थी, सबसे पहले पेंशन बंद की गई पुरानी पेंशन हिमाचल में। आपके पास मौका है, इतिहास दर्ज करिए। और अगर आप नहीं देते हैं तो मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, जो पेंशन नहीं बहाल करेगा वो बाहर भी हो जाएगा। अब आपको तय करना है कि पेंशन बहाल होगी या आप बाहर होंगे। अभी जस्ट एक सवाल जो चल रहा है, हम सब पुरानी पेंशन के लड़ रहे हैं। बहुत सारे साथी जब शुरुआती दौर में हम लोग लड़ा करते थे, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजीत भाई, महासचिव स्थित प्रजन्ना जी, बीतेश खांडेकर साहब और तमाम हमारे साथी, चाहे कर्नाटका से भी शांताराम जी हों, हिमाचल से नरेश ठाकुर जी हों, या तमाम और राज्यों के हमारे साथी, संगठन के साथी, सहयोगी साथी, तमाम सारे लोग सब सुना करते थे ये नहीं हो सकता। अब लोग कह रहे नहीं राज्यों में हो जाए, केंद्र में नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ 24 में आपने शिद्दत से संगठन के हिसाब से, संगठन की बनाई हुई रणनीति पर चलते हैं तो 24 के पहले पहले केंद्र सरकार जिसको आप मान के चल रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अटेवा NMOPS का साथ देना, तमाम सहयोगी संगठनों, तमाम राज्यों का जो आह्वान करते हैं उनमें साथ देना। 24 के पहले पहले पूरे हिंदुस्तान को पुरानी पेंशन मिल सकती है, ये तय करेगा आपका संघर्ष कितना बड़ा है। हाँ, एक साथ इसी साथ कहना चाहता हूँ, तमाम लोग घरों में बैठ के सरकारों को बहुत दोष देते हैं। उनको मीटिंगों में बुलाओ तो नहीं आते हैं, रैलियों में बुलाओ नहीं आते हैं। उनको ये लत छोड़नी पड़ेगी। आपका गया है, क्या बोला जाता है, ओल्ड इज गोल्ड, और OPS क्या है, गोल्ड है। और इतनी बड़ी छीन गई है चीज़ें, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं सरकारों का दोष है, मुख्यमंत्रियों का दोष है। लेकिन आप अगर अपने घरों से नहीं निकलते हैं, आप अगर इस आंदोलन में साथ नहीं देते हैं, तो सरकार से बड़े दोषी आप हैं। और आपको क्या करना है, संगठन जो आह्वान करता है वहाँ खड़े हो जाइए। इतने से 3 राज्यों में सफलताएं अगर मिली हैं, तो आने वाले समय में और सारे राज्यों में भी सफलताएं मिलेंगी। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।